बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। समुद्र का फटना। कुरान मजीद में बनी इसराइल के रवाना होने, फिरऔन के डूबने और बनी इसराइल की नजात के वाक़े को बहुत तोड़े में बयान किया है और उसने उसके सिर्फ ज़रूरी हिस्सों का ही जिक्र किया है। अलबत्ता इससे मुताल्लिक़ इबरत, नसीहत, बसीरत, मौजज़त के मामले थोड़ा तफसील के साथ जिक्र किए गए हैं। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है तौहा में, और फिर देखो हमने मूसा पर वही भेजी थी कि अब मेरे बंदों को रातों रात मिस्र से निकाल ले जा, फिर समुद्र में उनके गुजरने के लिए खुश्की का रास्ता निकाल ले। तुझे ना तो पीछा करने वालों का डर होगा और ना किसी तरह का ख़तरा। फिर जब मूसा अपनी कौम को लेकर निकल गया तो फिरऔन ने अपने लश्कर के साथ उसका पीछा किया, बस पानी का रेला जैसा कुछ उन पर छाने वाला था, छा गया, यानी जो कुछ उन पर गुजरनी थी गुजर गई। और फिरऔन ने अपनी कौम पर नजात का रास्ता गुम कर दिया तो उन्हें सीधा रास्ता ना दिखाया। अल्लाह ताला अल-आरफ में फरमाते हैं, और इस तरह ए पैगंबर तेरे परवरदिगार का पसंदीदा फरमान बनी इसराइल के हक़ में पूरा हुआ कि हिम्मत व सबात के साथ जमे रहे थे। और फिरऔन और उसका गिरोह अपनी ताकत और शौकत के लिए जो कुछ बनाता रहा था और जो कुछ इमारतों की बुलंदियाँ उठाई थी वो सब दरहम बरहम कर दी। अल्लाह ताला अल-क़सस में फरमाते हैं, और बुराई करने लगे वो और उसकी फ़ौज मुल्क में नाहक और समझे कि वो हमारी और फिर कर ना आएंगे। फिर पकड़ा हमने उसे और उसके लश्करों को, फिर फेंक दिया हमने उनको दरिया में, सो देख ले कैसा अंजाम हुआ गुनहगारों का। अल्लाह ताला अद-दुखान में फरमाते हैं, बहुत से छोड़ गए बाग और चश्मे और खेतियाँ और घर उम्दा और आराम का सामान जिनमें बातें बनाया करते थे। यूं ही हुआ और वो सब हाथ लगा दिया हमने एक दूसरी कौम के, फिर ना रोया उन पर आसमान और ज़मीन और ना मिली उनको ठील। बड़ा मुआज़ा। कुरान मजीद साफ कहता है कि लाल सागर में फिरऔन के डूबने और मूसा के नजात मिलने का ये वाक़या मूसा की ताईद में एक बड़ा ही शानदार मुआज़ा था, जिसने एक लम्हे में सबको हराकर मज़लूम कौम को जालिम कौम के पंजे से नजात दिलाई। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला अशआरा में फरमाते हैं, और हमने मूसा और उसके तमाम साथियों को नजात दी, फिर दूसरों को यानी उनके दुश्मनों को डुबो दिया। बेशक इस वाक़े में अल्लाह का ज़बरदस्त निशान मुआज़ा है और उनमें अक्सर ईमान नहीं लाते और इकरार नहीं करते, और बेशक तेरा रब ही सब पर गालिब रहमत वाला है। जज़ाकल्लाहु खैर।